चलो आज शेयर चैप्टर का हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले देखो फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। फॉर फीचर का मतलब, अगर मान लीजिए हम कोई शेयर इशू किए हैं, ठीक है, और मान लीजिए हम इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं, कुछ पैसा हम लोग स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में लिए होंगे, फिर उसके बाद जब शेयर अलॉट करेंगे उस समय अलॉटमेंट मनी मांगते हैं, बाद में हो सकता है फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल करके धीरे धीरे पैसा मांग सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर अपना कोई भी इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट कर दे, हो सकता है कि अलॉटमेंट मनी जब मांगा गया तो हो सकता है उस समय वो डिफॉल्ट कर दे, या ये हो सकता है कि फर्स्ट कॉल मनी मांगा गया डिफॉल्ट कर दे, या चाहे फाइनल कॉल मनी मांगा गया तो डिफॉल्ट कर दे। तो कंपनी के पास एक पावर होता है कि कंपनी का अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऑथराइज करे तो कंपनी चाहे तो जो भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मतलब क्या, जो कोई भी अपना इंस्टॉलमेंट नहीं दिया टाइम पर, तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। फॉर फीचर का सिंपल मतलब होता है कैंसिल कर सकती है। When a shareholder fails to pay the amount due on allotment और any call, या तो allotment का पैसा नहीं दी हो या तो कोई भी कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, कोई भी within the specified period जो टाइम दिया गया है, then the company may cancel his share। अच्छा, ये ऑप्शन कंपनी के पास है, कंपनी चाहे तो शेयर को कैंसिल कर सकती है। दिस इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो सिंपली फॉरफीचर का मतलब क्या हो गया, शेयर को कैंसिल करना, और ये ऑप्शन किसके पास है, कंपनी के पास है। अगर तुम एक और चीज पूछो, एक और होता है फॉरफीचर के अलावा एक टॉपिक होता है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर में क्या होता है, अगर शेयर होल्डर वॉलंटरली अपना शेयर को क्या कर रहे हैं, कंपनी को दे दे रहे, तो वो क्या कहलाता है, सरेंडर ऑफ शेयर। ठीक है, यहां पर तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी तुम्हारा शेयर को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। ठीक है, अच्छा, कंपनी शेयर को फॉरफिट करने से पहले, कैंसिल करने से पहले एक ऑप्शन तो जरूर देगी, मतलब कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसको एक 14 दिन का नोटिस देगी कि भैया तुम इतने दिन के अंदर में मेरे को पेमेंट कर दो, नहीं तो तुम्हारा शेयर को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अ क्लियर 14 days नोटिस इज गिवन टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट इन एरियर विद इंटरेस्ट। जो भी तुम्हारा अमाउंट है, और जो अगर हाँ इंटरेस्ट देखो कब लगता है, कॉल्स इन एरियर पढ़े थे, कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट, हाँ वो भी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है तो ही ले सकती है कंपनी, वो भी कितना 10% करके। तो ठीक है, तुम्हारा जो भी एरियर अमाउंट है विद इंटरेस्ट तुम कंपनी को दे दो, इफ एनी बाय द स्पेसिफाइड डेट फेलिंग विच हिज शेयर आर लायबल टू बी फॉरफिटेड। और अगर नहीं दे पाते हो तब तो तुम्हारे शेयर को क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑन फॉरफीचर द शेयर आर कैंसिल्ड, शेयर को कैंसिल कर देंगे, एंड टू दैट एक्सटेंट शेयर कैपिटल इज रिड्यूस, और उतने से कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज नॉट रिफंडेड, हाँ, और कंपनी को अभी तक जितना पैसा मिल चुका है वो तुम्हारा वापस नहीं होगा, तुम्हारा शेयर तो छीन ही लेंगे, प्लस जितना पैसा तुम अभी तक कंपनी को दे चुके हो वो पैसा किसका हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। कंपनी उसको क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। टिल द टाइम फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, और उस शेयर को फॉरफिट करके जब तक हम अपने पास रखे हुए, जब तक उसको रीइश्यू नहीं किए, तब तक उसका प्रेजेंटेशन कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में। मान लीजिए हम कोई कंपनी का शेयर, मतलब हम कोई शेयर होल्डर से शेयर को क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, और अभी उसको रीइश्यू नहीं किए, तो वो फॉरफिटेड शेयर को हम कहां दिखाएंगे, जो हम लोग नोट टू अकाउंट बनाते हैं ना शेयर कैपिटल का, उसमें लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल के साथ शो कर देंगे। टिल द टाइम फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज एडेड टू पेड अप कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल। ये जब हम लोग बैलेंस शीट और प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी तो हम लोग बैलेंस शीट ऐसे बनाना सीख चुके हैं, बट फॉरफीचर वाला और रीइश्यू वाला बैलेंस शीट अभी तक नहीं बनाए, तो जब क्वेश्चन करेंगे फॉरफीचर का, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रीइश्यू का मतलब क्या होता है, नहीं फिर से इशू तो एक ही बार होता है, उसके बाद कंपनी जब शेयर को कैंसिल कर देती है तो कंपनी सीधे उस शेयर को क्या कर देती है, सेल कर देती है। ठीक है, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज नॉट एन इशू ऑफ शेयर बट इज सेलिंग द शेयर दैट वेर इशूड अर्लियर एंड वेर कैंसिल्ड बाय द कंपनी। सीधे कंपनी क्या कर रही है, शेयर को बेच दे रही है। अच्छा, कंपनी जब शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू करती है, ठीक है, मतलब वापस से सेल करती है, तो कंपनी कैसे सेल कर सकती है, मतलब कैसे इशू कर सकती है, पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है, और एक खास बात, डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। देखो ओरिजिनली तो शेयर को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, लेकिन कंपनी जब शेयर को फॉरफिट कर लेती है, फॉरफिट करने के बाद जब कंपनी शेयर को रीइश्यू करती है, तो वहां पर तीनों पॉसिबिलिटी है, हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। बट हाँ, एक हम लोग को चीज देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। इफ द फॉरफिटेड शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको कहीं ना कहीं मिल सकता है। देखो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए एक कंपनी किसी का शेयर को फॉरफिट की है, ठीक है, मान लीजिए
एक पर्सन है मिस्टर एक्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, ठीक है। 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए एप्लीकेशन पर था, 3 रुपए अलॉटमेंट पर था और 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर था। मान लीजिए जो मिस्टर एक्स है ये अपना एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया और कंपनी इसके शेयर को क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है, ठीक है। और मान लीजिए कंपनी जब इस शेयर को रीइश्यू करेगी तो कितने पर इश्यू कर सकती है, शेयर का फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपया, कंपनी मान लीजिए शेयर को रीइश्यू करेगी तो कितने में कर सकती है, कितना, 6 रुपया। मतलब कि कंपनी पहले कितना छीन चुकी है, 4 रुपया छीन चुकी है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है, 4 रुपया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है जब फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करेगी, तो जितना अमाउंट फॉरफिट की है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, फॉरफीचर का सिंपल मतलब होता है शेयर को कैंसिल करना। कैंसिल करने से पहले कम से कम कितना, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और जब हम लोग शेयर को फॉरफिट करते हैं तो उससे शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, जो कंपनी रिसीव करती है जितना, मतलब जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो जितना पैसा कंपनी को मिल चुका है कंपनी क्या रिफंड करेगी, नहीं, वो पैसा कंपनी रिफंड नहीं करेगी। और जब तक शेयर को फॉरफिट करके रखे हुए उसको रीइश्यू नहीं किए तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में कहां पर दिखाएंगे, जो नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे वहां पर सब्सक्राइब कैपिटल में शो कर देंगे, ठीक है। चलो ये जर्नल एंट्री देखो, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब शेयर को कैंसिल करना है, ठीक है। देखो शेयर को इशू करने का एंट्री जो होता है ना, बस उसका रिवर्स करना है, कैंसिल करते समय उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो देखो जब हम लोग शेयर को इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल कहां पर आता है, क्रेडिट में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहां पर आता है, क्रेडिट में आता है। तो आज जब उसको कैंसिल करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को भी डेबिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। बट हाँ, कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे एक बार देख लो। शेयर कैपिटल को किस वैल्यू से डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अभी एक बार ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब क्या है। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे किस वैल्यू से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी डेबिट कर सकते हैं अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है तो ही इसको डेबिट करेंगे। अगर कंपनी को एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया तो वो फिर कंपनी का हो जाएगा, उसको कंपनी डेबिट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में क्या क्या आएगा, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जितना पैसा कंपनी को मिला जो कंपनी जब्त कर लेगी, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड, हाँ क्या चीज को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये पैसा फॉरफिटेड में नहीं जाएगा, ठीक है। और जितना पैसा कंपनी को नहीं मिल पाया, किस पर नहीं मिल पाया होगा, या तो हो सकता है अलॉटमेंट पर नहीं मिला होगा, या तो हो सकता है किसी कॉल पर नहीं मिला हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, किसी पर नहीं मिला होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो बात आ रहा है, जितना पैसा मिल गया कंपनी छीन ली और जितना पैसा नहीं मिला कंपनी वो लिख देगी। मतलब कितना पैसा मिला और कितना पैसा नहीं मिला। जैसे अगर हम तुमसे पूछेंगे एक शेयर 10 रुपए का, एक शेयर 10 रुपए का, तो उसका ब्रेकअप बताओ, तो तुम यही बोलोगे ना, 10 रुपए में इतना रुपया मिला, इतना रुपया नहीं मिला, 10 रुपए में इतना रुपया मिला और इतना रुपया नहीं मिला। तो जितना रुपया मिला कंपनी छीन ली, जितना रुपया नहीं मिला कंपनी बता दी कि कितना कितना रुपया नहीं मिला, कितना अलॉटमेंट में नहीं मिला, कितना कॉल में नहीं मिला। अच्छा, कंपनी चाहे तो इस अलॉटमेंट के जगह या कॉल के जगह डायरेक्टली क्या लिख सकती है, कॉल्स इन एरियर। तो अभी इन दोनों में कौन सा लिखा जाएगा वो डिपेंड करता है कि हम लोग इशू करते समय मतलब क्या जर्नल एंट्रीज पास किए होंगे। मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगी और कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर दिया, तो जब हम लोग एंट्री लिखते हैं ना अलॉटमेंट का पैसा मिलने का, तो वहां पर क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चाहे तो हम कॉल्स इन एरियर वहां लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, हम दोनों ऑप्शन बताए थे। तो अगर हम कॉल्स इन एरियर लिखे हैं, जहां पर भी डिफॉल्ट हुआ था वहां पर हम कॉल्स इन एरियर का यूज किए, तो आज हम कैंसिल किस नाम से करेंगे, कॉल्स इन एरियर। और अगर मान लीजिए प्रीवियस एंट्री में कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा हुआ है, तब तो हम उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज्यादातर क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर ही लिख देंगे। तब तुमको सीधे ये लिखना होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और कॉल्स इन एरियर, मतलब इतना पैसा मिला, इतना पैसा नहीं मिला। देखो दो ही चीजें ब्रेकअप में। अभी प्रीमियम और को छोड़ो, अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपए में तुम दो ही बात बता पाओगे ना, इतना रुपया मिला, इतना रुपया नहीं मिला, इतना रुपया मिला, इतना रुपया नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद आता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। री इशू करेंगे तो क्या होगा, अच्छा री इशू करते समय अब यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट में री इशू नहीं किया जाएगा, एक बार में हम सीधे शेयर को बेच देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने प्राइस है, जो भी री इशू प्राइस होगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एंट्री क्या होता है शेयर इशू करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि शेयर को हम पार पर बेचे है कि प्रीमियम पर बेचे है कि डिस्काउंट पर बेचे। अगर पार पर बेचे तब तो वहां पर ना तो कोई डिस्काउंट का बात आ रहा है ना तो कोई प्रीमियम का बात आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए शेयर को हम प्रीमियम पर बेचे तो नीचे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर मान लीजिए कंपनी शेयर को डिस्काउंट पर बेच दी है, हाँ फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट में बेचा जा सकता है, हालांकि वो डिस्काउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम जितना पहले शेयर पर फॉरफिट किए थे उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपनी उस डिस्काउंट को कहां से बियर करेगी, अपने फॉरफिटेड शेयर के बैलेंस से, ठीक है। तो कंपनी जो डिस्काउंट देती है ना उसको कहां से यूज करती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यू प्राइस। अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते समय तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में कौन सा वैल्यू जाएगा, पेड अप वैल्यू, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, ठीक है। और लास्ट में शेयर को फॉरफिट करके रीइश्यू करने के बाद हम लोग को अगर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो वो प्रॉफिट कहां चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। ये रेगुलर नेचर का प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है और उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक बार देख लो। फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड होल पर ब्रैकेट माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कोई टेंशन का बात नहीं, बस एक बार रीड कर रहे थे तुम लोग के साथ जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन को दिखाते और क्वेश्चन के साथ जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन करते, ठीक है। दो क्वेश्चन करोगे ना पूरा कमांड आ जाएगा टॉपिक पर, वो टॉपिक सिंपल है, ठीक है। चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 39। अल्फा लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, ठीक है। पार वाला क्वेश्चन, इसके बाद प्रीमियम वाला ले लेंगे। 20,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। इशू कैसे किए, एट पार। पेबल, पेबल मतलब ब्रेकअप बता रहा है। एप्लीकेशन पर मिलेगा 2 रुपया पर शेयर, अलॉटमेंट पर मिलेगा 3 रुपया पर शेयर, फर्स्ट कॉल पर है 3 पर शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है 2 पर शेयर। तो कितना हो गया, 2 3 3 2, 10 हो गया, ठीक। अब देखो गणेश वाज अलॉटेड 100 शेयर्स। सीधे यहां पर गणेश का एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। गणेश एक शेयर होल्डर है जिसको कितना शेयर अलॉट हुआ था, 100 शेयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमको सिर्फ अभी फॉरफीचर का एंट्री पास करना, अभी कोई रीइश्यू का बात नहीं हो रहा है। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग किसका प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ पहला एंट्री का, फॉरफीचर का, ठीक है। तो गणेश को कितना शेयर मिला था, 100 शेयर, ठीक है। अब देखो गणेश का दिक्कत क्या है। केस 1, इफ गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वेर इमीडिएटली, हाँ कंपनी उसको एक भी मौका और नहीं दी, कंपनी उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगी, गणेश हाथ उठा दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, कंपनी सीधे उसी समय उसको गेट आउट कर दी, उसी समय उसका शेयर छीन ली। केस 2, if Ganesh failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। अब इसमें देखो क्या हुआ, गणेश से हम लोग मान लीजिए अलॉटमेंट मनी मांगे, गणेश बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम बाद में दे देंगे। अब कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो शेयर को फॉरफिट कर भी सकती है या कंपनी इसको छोड़ भी सकती है। तो कंपनी बोली चलो कोई बात नहीं, तुम अलॉटमेंट में नहीं दे रहे हो, आगे चल करके जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे ना तो उस समय दे देना, अलॉटमेंट का भी पैसा दे देना और फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे देना। बट वो फर्स्ट कॉल में भी हाथ उठा दिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो कंपनी समझ गई कि भैया पैसा देने वाला नहीं, इसको गेट आउट करो, तो कंपनी इसको फर्स्ट कॉल से भगा दी, ठीक है। और केस 3, इफ गणेश फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। इसमें क्या हुआ, इसमें अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट कॉल से। फर्स्ट कॉल मांगा, कंपनी गणेश पे नहीं किया, फिर कंपनी बोली चलो एक मौका और दिया जाए इसको, सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी, वो पैसा नहीं दिया। अब तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या करो, फॉरफिट करो, ठीक है। तो अलग अलग जगह में फॉरफीचर हो रहा है, ठीक है। इसको हम पहले समराइज कर दे रहे, क्वेश्चन को लिखो। अच्छा, हम लोग को वो 20,000 इशू से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फॉरफीचर दिखाना है कितने पार्ट का, गणेश के पास जो कितना शेयर है, 100 शेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 39। इसको सबसे पहले ऐसे कर लो, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये अलग अलग ब्रेकअप बताना। तो एप्लीकेशन कितना रुपया था, 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2, ठीक है। 3 केस है ना, तीनों केस को हम लिख लेते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ये है गणेश, गणेश के पास कितना शेयर है, 100 शेयर। तीनों केस में तो वही है, गणेश के पास कितना शेयर है, 100 शेयर।
चलो अब बताना डिफॉल्ट किस किस स्टेज पर हुआ है। देखो एप्लीकेशन मनी तो देना ही होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ गणेश पहला केस में क्या हुआ था कि क्या पे नहीं किया था, अलॉटमेंट, कंपनी सीधे क्या, सीधे यहीं पर फॉरफिट कर दी, ठीक है। तो ऐसे सिंबल लगा देना, समझ जाओगे यहीं पर कहानी खत्म, द एंड, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय। गणेश का सेकंड में क्या हुआ था, डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट हुआ था, डिफॉल्ट नहीं, अलॉटमेंट से ही हुआ था। एक बार रीड कर लो क्या लिखा हुआ है, इफ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। डिफॉल्ट तो इसका यहीं से चालू हो गया था, एप्लीकेशन तो दिया ही था, अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी बोली चलो एक मौका दिया जाए, हाँ फर्स्ट कॉल तक मांगी नहीं मिला, कंपनी बोली चल यहीं से निकल। केस 3 कहां से डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, कंपनी बोली चलो एक मौका दिया जाए सेकंड हैंड फाइनल कॉल, यहीं से। तो अलग अलग स्टेज पर डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में गणेश के पास 100 शेयर्स है, गणेश कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। देखो इस क्वेश्चन में कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताया था कि कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है, कंपनी का कितना शेयर बिका, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, फुल सब्सक्रिप्शन हुआ, कुछ नहीं बता रहा है। तो हम लोग फुल सब्सक्रिप्शन का केस मान करके चल रहे हैं कि कंपनी 20,000 शेयर इशू की होगी, 20,000 शेयर बिक गया होगा, और गणेश को 100 शेयर अगर मिला है तो अप्लाई भी कितने के लिए किया होगा, 100 शेयर के लिए, मतलब यहाँ कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो 3 जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना है, मतलब तीनों बार फॉर फ्यूचर का एंट्री करना है। चलो सबसे पहले करते केस 1 का जर्नल एंट्री। केस 1, अब देखो पिछला वाला जर्नल एंट्री जो हम लिखवाए थे उसको अभी देखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा याद कर करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले शेयर को कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा किस वैल्यू से डेबिट करते थे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ये कॉल्ड अप फेस वैल्यू का देखो चक्कर क्या है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू का चक्कर मतलब ये है, अगर हम पूरा फेस वैल्यू बात करें तो 10 रुपया, शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, लेकिन हम गणेश को कितना ऑप्शन दिए, मतलब हम गणेश के साथ कहां तक गए, एप्लीकेशन मांगे मिल गया, अलॉटमेंट मांगे नहीं मिला, कहानी यहीं पर द एंड हो गया ना। तो इसका कॉल कहां तक गया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो इसका कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा 5, कितना हो गया 5। पहले एक शेयर का कर लेते हैं, उसके बाद उसको करना क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना, पहले एक शेयर का समझ लो ना। तो हम गणेश से कहां तक गए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक गए, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हो गया 5। अच्छा 5 क्यों कर रहे, क्योंकि देखो जब हम लोग जर्नल एंट्री इशू वाला पास करते हैं तो इशू वाले जर्नल एंट्री के समय जब हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो इसके साथ तो हम लोग गए कहां तक है, अलॉटमेंट तक, तो इसका शेयर कैपिटल क्रेडिट भी कहां तक हुआ होगा, अलॉटमेंट तक, तो कैंसिल भी कहां करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं अगर नहीं मिला है तो, लेकिन इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, बस यानी कि बस पता है तुमको इस 5 रुपए का ब्रेकअप बताना है, कितना मिला कितना नहीं मिला, दो ही चीज तो बताओगे, कितना मिला कितना नहीं मिला। जितना मिला वो कंपनी का हो गया, जितना मिला वो कंपनी का हो गया, और कंपनी उसको किस नाम से लिखेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। लिखो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अच्छा ये फॉरफिटेड शेयर लिखो, शेयर फॉरफिटेड लिखो, चलता है उतना, आगे पीछे कुछ भी लिखो, राम सीता बोलो चाहे सीताराम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा कितना रुपया मिला, देखो तो यही 5 रुपए में से डिसाइड करना है, कितना मिला कितना नहीं मिला, कितना मिला 2 रुपया बस। अच्छा जितना नहीं मिला क्या लिखोगे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन क्या, या तो इस इंस्टॉलमेंट का नाम बता दो, क्या शेयर अलॉटमेंट, तो तुम शेयर अलॉटमेंट वर्ड लिख सकते हो, या तो अगर तुम मान लीजिए जब डिफॉल्ट हुआ होगा उस समय जर्नल एंट्री के समय क्या यूज किए कॉल्स इन एरियर, तो यहां पर भी क्या लिखना चाहिए कॉल्स इन एरियर। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए सब जगह क्या कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर लिख लेते हैं। कितना रुपया 3, बस यही तो समझना है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो कितने शेयर से 100 शेयर से, तो ये हो गया 500 रुपया, ये हो गया 200 और ये हो गया 300, ठीक है। नरेशन तो लिख सकते हो बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। चलो अब अगर समझ में आ रहा है तो बस सेकंड और थर्ड तुम लोग बताओ, बोलो। केस 2 में सबसे पहले किसको डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को।
किससे डेबिट करेंगे, इंग्लिश में बोलो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। देखो इसके साथ कहानी कहां तक गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, कितना हो गया 8 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या, है ही नहीं क्वेश्चन में। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। देखो यहां पर इसमें से कितना रुपया मिला है, 2 रुपया, फॉरफिट हो जाएगा। और जितना नहीं मिला है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो नाम बता दो या तो सीधे क्या लिख दो, कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर। देखो तो कितना रुपया, काटा लगा, गाना था ना, काटा लगा, कितना, 3 3 6, बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, 800, ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 600। ठीक है, लेवल तो बढ़ जाएगा फॉर फ्यूचर का, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर समझ में आते जा रहा बेसिक, तो इसके बाद मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन पे क्वेश्चन करेंगे तो उतना हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, केस 3 कर लोगे, बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो तो ऊपर में कहां तक गया कहानी, इसका कहानी पूरा आखिरी तक चला है ना, 10 रुपए तक। तो डायरेक्टली 100 इंटू 100 शेयर पर 10 रुपया करके 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या, नहीं है ही नहीं। 2 फॉरफिटेड शेयर एंड 2 कॉल्स इन एरियर। दो में टिक लगा हुआ है, 3 + 2 5 रुपया मिला है, 5 रुपया नहीं मिला है, तो कितना हो जाएगा 500 इधर और 500 इधर। ठीक है, बट हाँ इसमें कोई मजा नहीं आया बिकॉज प्रीमियम भी नहीं था। ठीक है, बट हाँ एक बार एंट्री क्लियर हो गया, शेयर कैपिटल को किस वैल्यू से डेबिट करते हैं, फिर यहाँ पर 2 चीज आ सकता है, एक फॉरफिटेड शेयर और एक कॉल्स इन एरियर। ठीक है, बस अब प्रीमियम वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डेबिट में क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब अपने से क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे 41 नंबर, 40 बाद में करेंगे, 41 होमवर्क रहेगा। चलो हम लोग एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन लेते हैं, लिखो एग्जांपल लिखो। एग्जाम्पल हम इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि 41 नंबर में सिर्फ एक ही जगह प्रीमियम लगा हुआ है और हम सब जगह प्रीमियम लगाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रहा एप्लीकेशन, ये रहा अलॉटमेंट, ये रहा फर्स्ट कॉल और ये रहा सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो ब्रेकअप तुम ही लोग लिखो, जितना बोलोगे लिखते जाएंगे। एप्लीकेशन में कितना लिखे, नहीं ऐसे लिख दे, 4 रुपया, इसमें इसको कर देते हैं 3 + 2 प्रीमियम, तो कितना हो गया 4 3 7 फेस वैल्यू के नाम का, 2 + 1 प्रीमियम, 4 3 7 8 9 और ये हो गया 1। तो हम 2 जगह प्रीमियम लगा दिए। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन चारों जगह हो सकता है, क्या दिक्कत है। चलो अलग अलग केस बनाते हैं। तुम लोग ये देखता तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नाम बोलो तो। पोपटलाल, पोपटलाल के पास कितना शेयर है, 100 शेयर। हाँ। और कौन है बताओ तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, बबीता जी। हाँ बबीता जी के पास कितना शेयर है, 200 शेयर। और बोलो, अरे हाँ जेठालाल, जेठालाल के पास है 300 शेयर। और क्या बोले, भिड़े, देखो भिड़े भी है ना, भिड़े 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 के पास 400 शेयर। कौन, वो हम नहीं देखते, तुम ही लोग बताओगे। पोपटलाल, बबीता जी, जेठालाल, भिड़े, अय्यर, नट्टू काका, नट्टू काका,
के पास 500 शेयर, सुंदर के पास 600 शेयर। अरे इतना डिफॉल्टर है, सब डिफॉल्ट है। अच्छा इधर पहले देखने दो कितना केस बन सकता है इधर, वो भी तो देखो कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं। और टप्पू आएगा बाद में आएगा, पहले इधर देखो। ये पोपटलाल से स्टार्ट करते हैं। पोपटलाल से बोले देखो एप्लीकेशन तो सब देगा ना, बिना एप्लीकेशन के तो कहानी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। एप्लीकेशन में तो डिफॉल्ट नहीं होगा ना। अब बोला सुंदर लिखना है, चलो अब रहने दो, नया कैरेक्टर है सुंदर। तुम लोग शेर चैप्टर पढ़ेगा ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा करेगा। चलो पोपटलाल से अलॉटमेंट मांगे, नहीं दिया, ठीक है। यहीं से भगाओ, भगाओ इसको यहीं से, ठीक है। बबीता जी, हाँ बबीता जी डिफॉल्ट की, ठीक है, लेकिन उसको तो मौका मिलेगा ना। हाँ उसको मौका मिलेगा। चलो एक मौका और देते हैं। कहां तक? फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं दी, चलो बबीता जी को एक और मौका दिया जाए। सेकंड एंड फाइनल कॉल, अब तो भैया ऑप्शन नहीं है, अब बबीता जी है चाहे कोई भी है, भगा उसको। जेठालाल, जेठालाल पैसा वाला पार्टी है, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन ये फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट कर दिया। जेठालाल को यहीं से भगा दो। भिड़े अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, नहीं इसका ऐसे कर दो। भिड़े जो है वो एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट भी दे दिया है, फर्स्ट कॉल भी दे दिया है, लेकिन वो क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। उसका शेयर को यहां पर फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, और केस बनेगा क्या? क्यों हो जाएगा? और कैसे बनेगा? ये दिया, ये दिया, तो फिर ये तो कट जाएगा, तो फिर हो ही जाएगा। कहां पर? पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तो फिर ये तो हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं मैच करेगा। ये नहीं दिया और फिर ये भी नहीं दिया, और इसका शेयर को क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। बस इतना ही केस बनेगा, और बन जाएगा। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, लगेगा क्या? तो सुंदर को हटाओ, फिर सुंदर को हटाओ फिर। चलो इतना ही क्वेश्चन है। चलो जर्नल एंट्री स्टार्ट किया जाए। चलो पहला पोपटलाल का। एंट्री तो सबका वही चलेगा। एंट्री बोलो, सबसे पहले एंट्री क्या था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो क्या था? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। देखो पोपटलाल से कहां तक गए? एप्लीकेशन मांगे, मिल गया, अलॉटमेंट मांगे, नहीं मिला, और यहीं पर इसको हाँ। तो देखो कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू इसमें कौन सा हो गया? ये 4 रुपया और ये 3, 4 3 7 रुपया करके, 100 शेयर पर 7 रुपया करके कितना हो गया? 700। ठीक है, अच्छे से समझ लेना जी, इतना इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये तब डेबिट करेंगे अगर नहीं मिला है तो, अगर पैसा नहीं मिला है तो। देखो कहीं पर कांटा लगा हुआ है, यहां पर कांटा लगा हुआ है, तो इस कांटा के साथ तो प्रीमियम भी था, इसका मतलब ये प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो 2 रुपया करके नहीं मिला, तो 100 शेयर पर 2 रुपया करके नहीं मिला, कितना हो गया? 200। ठीक है, 2 यहां पर तो बस 2 ही चीज आना है, कितना मिला कितना नहीं मिला। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और एक हो जाएगा 2 कॉल्स इन एरियर। चाहो तो कॉल्स इन एरियर की जगह उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख सकते हो। अब देखो फॉरफिटेड शेयर का मतलब जितना पैसा छीन लिए, ऊपर में आओ, टिक कहां पर लगा हुआ है? मतलब ये पैसा छीना गया, कितना रुपया करके छीना गया? 4 रुपया करके 100 शेयर पर, कितना हो गया? 400। कॉल्स इन एरियर कितना है? कांटा लगा हुआ है,
अच्छा, कॉल सीनियर का मतलब टोटल कॉल सीनियर इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना रुपया नहीं मिला, 4, 2, 5 रुपया करके नहीं मिला, 100 शेयर्स पर 5 रुपया करके नहीं मिला, तो कितना हो गया 500। क्योंकि इसी में जो प्रीमियम नहीं मिला वही तो यहाँ पर डेबिट हुआ है, जो प्रीमियम नहीं मिला जो यहाँ पर डेबिट हो रहा वही किस में आ रहा है, कॉल्स इन एरियर में आ रहा है। ठीक है, बस इसी को प्रैक्टिस करवाना है। इतना सारा एंट्री में बस वो याद करवाना है कि शेयर कैपिटल किससे डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम किससे डेबिट होता है, फॉरफिटेड शेयर और कॉल्स इन किससे क्रेडिट होता है। पहला हो गया पोपटलाल, दूसरा बबीता जी, चलो बबीता जी के बाद 200 शेयर है, अलॉट एप्लीकेशन तो मिल चुका है और बाकी तीनों जगह डिफॉल्ट है। देख रहा कंपनी कितना बाइसनेस कर रहा है, इसको इतना मौका मिल रहा है। चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। देखो बबीता जी के साथ कहां तक गए, पूरा आखिरी तक गए है ना, तो पूरा आखिरी तक में, पूरे आखिरी तक में फेस वैल्यू कितना होगा, 10 ही होगा। 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10, 200 शेयर पर 10 रुपए करके 2000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं मिला है तो देखो तो कहीं पर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डूबा है कंपनी का। देखो यहां पर तो प्रीमियम है ही नहीं, इसमें तो डूबने का बात नहीं आ रहा। यहां पर 2 पर काटा लगा हुआ है और यहां पर भी प्रीमियम था, यहां पर भी प्रीमियम था, तो यहां का भी 2 रुपया डूबा और यहां का 1 रुपया डूबा, 3 रुपया करके डूब गया। 200 शेयर पर 3 रुपया करके कितना हो गया, 600। 2, अब 2 चीज यहां आएगा, 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन एरियर। देखो तो कितना रुपया है जो मिल गया और जितना रुपया है जो नहीं मिला। देखो बबीता जी कितना रुपया दी, बबीता जी बस पहला वाला एप्लीकेशन मनी दी, कितना रुपया करके, 4 रुपया करके, अपने कितने शेयर पर, 200 शेयर्स पर, 200 शेयर्स पर 4 रुपया करके, ये हो गया 800। ठीक है, कंपनी का कॉल इन एरियर कितना हुआ, कितना रुपया कंपनी को नहीं मिला, देखो काटा लगा हुआ है। अच्छा कॉल इन एरियर में तो तुमको सबको जोड़ना है, मतलब जितना रुपया नहीं मिला ये पूरा 5 रुपया यहां नहीं मिला, 3 रुपया यहां नहीं मिला, 1 रुपया यहां नहीं मिला, पूरा जोड़ दो। 5, 6, 7, 1, 8, 1, 9 रुपया हुआ ना। 3 जगह काटा लगा हुआ है, तीनों का कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 1, 9 रुपया करके। 200 शेयर्स पर 9 रुपया करके कितना हो गया, 1800। तुम जोड़ लो एक बार, 2000 प्लस 600 2600, 1800 प्लस 800 2600। ठीक है, बबीता जी के बताओ जेठालाल। सबसे पहले एंट्री लिख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो इसके साथ कहां तक गए थे, जेठालाल के साथ कहां तक गए, 1, 2, 3, मतलब फर्स्ट कॉल तक गए। तो फर्स्ट कॉल तक में फेस वैल्यू कितना हो पाएगा, 4, 3, 7, 8, 9, 300 शेयर्स पर 9 रुपया करके कितना हो गया, 2700। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो देखो तो चेक करो तो यहां पर काटा लगा हुआ है और यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 रुपया करके, तो ये डूब गया। 300 शेयर्स पर 1 रुपया करके कितना हो गया, 300, है ना। अच्छा फॉरफिट शेयर में क्या आ जाता है, जितना पैसा हम लोग छीने हैं, देखो तो कितना पैसा छीनेंगे, इसका एप्लीकेशन का भी छिनाएगा और अलॉटमेंट का भी छिनाएगा। लेकिन आप देखो एक चीज बताते हैं, एप्लीकेशन के समय कोई प्रीमियम का पैसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट के समय किसका पैसा भी है, प्रीमियम का भी। देखो हम नोट्स में तुम लोग को लिखवाए हुए हैं, यहाँ पर
जब हम लोग ये एंट्री पास करते हैं फॉरफिटेड शेयर में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी फॉरफिट जब करते हैं पैसा तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों लिख रहा है कि फॉरफिट होने वाला है, तो इस दोनों में सिर्फ फेस वैल्यू ही फॉरफिट होगा, इसका 4 रुपया और इसका 3, 4 3 7 रुपया, ठीक है। 300 शेयर्स पर कितना रुपया, 7 रुपया, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितना हो गया, 2100। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी को मिल जाता है ना, उसका 5 स्पेसिफिक यूज है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे सेक्शन 52 में, ठीक है। अच्छा, कॉल सिनेरियर कितना हो रहा है, एक ही जगह तो नहीं मिला, 2 1 3 रुपया करके, 300 शेयर्स पर 3 रुपया करके कितना हो गया, 900, ठीक है। तो बस छोटा छोटा तुमको बारीक पॉइंट क्या याद रखना है, शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या जाता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू वाला पार्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को तभी डेबिट करते हैं अगर नहीं मिला है। फॉरफिटेड शेयर में जितना पैसा छीने वो जाता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, प्रीमियम वाला पार्ट नहीं आएगा। और कॉल सिनेरियर में तो टोटल बेसिस पर देख लो कितना पैसा नहीं मिला, ठीक है। बस ये 4 बात याद रखना है। जेठालाल के बाद भिड़े, देखो भिड़े के साथ कहां तक गए, भिड़े तीनों इंस्टॉलमेंट दे दिया था स्टार्टिंग का, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, बस आखिरी वाला में काटा लगा हुआ है। तो इसके साथ भी पूरा गए थे आखिरी तक, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा, पूरा 10 रुपया करके 400 शेयर्स पर। हाँ, मेरे से आगे चलो, अगर समझ में आ रहा हो तो बनाते चलो। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 400 शेयर्स पर 10 रुपया करके, ये हो जाएगा 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, बताओ कितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला भिड़े से। देखो सारा में तो टिक लगा हुआ है, आखिरी में जो कट लगा हुआ है तो प्रीमियम है ही नहीं, मतलब यहां पर ये नहीं आएगा, इसको डैश, तो एंट्री लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है, आएगा ही नहीं। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड 2 कॉल सिनेरियर। बताओ कितना रुपया इसका फॉरफिट होगा। 3 जगह टिक लगा हुआ है, 3 जगह टिक लगा हुआ है, तो ये तीनों पैसा छिनाने वाला है। बस ध्यान रखना, जब यहां से उठाने जाओगे ना, फेस वैल्यू तो उठेगा लेकिन प्रीमियम वाला फॉरफिट में नहीं जाएगा। तो कितना हो गया, 4 3 7 8 9 रुपया करके, 400 शेयर्स पर 9 रुपया करके 3600। कॉल सिनेरियर तो बस आखिरी का इंस्टॉलमेंट था 1 रुपया करके, कितना हो गया 400। चलो एक नट्टू काका है, नट्टू काका के साथ कहां तक गए, देखो पूरा ही गए, इसके साथ भी आखिरी तक गए। तो आखिरी तक गए तो कितना हो जाएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू पूरा 10 रुपया करके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर है 500 शेयर्स पर, कॉल्ड अप फेस वैल्यू पूरा कितना है 10, ये हो जाएगा 5000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, देखो तो कहीं पर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, 2 जगह काटा लगा हुआ है, और इन 2 जगह में देखो यहां पर फर्स्ट कॉल के पास 1 रुपया प्रीमियम था तो हो गया 500 शेयर्स पर 1 रुपया करके, कितना हो गया 500, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना इस तरह का चार्ट बना लेना है तो क्लियर कट रहेगा। उसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बोलो तो कितना होगा। फॉरफिट कितना रुपया करने वाले हैं, इसका 2 जगह टिक लगा हुआ है, 2 जगह टिक लगा हुआ है, तो दोनों के ऊपर में जाओ और फेस वैल्यू उठा लो, 4 3 7, कितना हो गया 3500। और आखिरी का कॉल सिनेरियर कितना है, 2 जगह कट लगा हुआ है, तो ओवरऑल देखो कितना हो गया, सब जोड़ दो पूरा, 2 + 1 3 + 1 4, कितना हो गया 2000। अपना क्रॉस चेक कर सकते हो, सम टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बराबर आना चाहिए। अब 5 क्वेश्चन जो करा है, 5 क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं था,
जर्नल एंट्री अब जिसको नहीं याद हो पाया उसके लिए शेयर चैप्टर हार्ड हो जाएगा। हम पूरा कोशिश किए, इधर से 5 क्वेश्चन करवाए और उसके पीछे 3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन किए हो। 8 क्वेश्चन में भी अगर अब जर्नल एंट्री नहीं याद हो पाया और ये नहीं याद हो पाया किसको किस वैल्यू से डेबिट या क्रेडिट करते हैं, तब उसके लिए शेयर चैप्टर हार्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो तुम लोग को करना है ये कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, ये तुम लोग कर लोगे। और देखते हैं जो जो होमवर्क देने लायक है। तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।